हाय हेलो एंड वेलकम यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं हूं नितिन आपके साथ और अब मेरी कोई वक्त नहीं रहेगी बिकॉज हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं, सबसे पहले फिल्म मेकर एक्स्ट्रॉर्डिनर राम गोपाल वर्मा। तालियां तालियां तालियां। उनके बगल में दो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स यामी गौतम, अमित साध एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन वो जो कि कहीं भी अगर बैठ जाते हैं तो आमने सामने की सीट्स हॉट सीट्स बन जाती हैं। द वन एंड ओनली जिन्हें मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं, अमिताभ बच्चन। आई लव यू। अगर एक हाथ में बाला है तो दूसरे हाथ में भाला। और यहां बात करने वाले हैं सरकार 3 के बारे में। अभी रिसेंटली एक आरती आई है गणपति बप्पा की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। रामगोपाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, फर्स्ट सॉन्ग जिसमें आप भगवान की बात कर रहे हैं ऐसा आपने ट्वीट किया था। सो व्हाट मेड यू कम अप विद दिस आरती? इज इट बिकॉज पूरी प्रमाइस जो है वो महाराष्ट्र है? See, I'm generally an atheist, but when I first heard one song, Amit ji ne gaya, even me being an atheist, I almost felt spiritual or religious, and that could be the power in his voice or the intensity or the feeling, whatever it is. So that is when मुझे एक idea है कि ऐसा गाना एक सरकार में होना चाहिए। And it's divine. It's just amazing. People are loving it. Amit and Yami, this one's for you. बच्चन साहब एकदम ऐसा चलती फिरती फिल्म है आपके सामने। अमित साथ दूल्हा बोले कि वरना मैं जवाब दे दूंगा। सब ठीक है नाम सर। अमित ही है। सर, हम तो अमिताभ बोलते नहीं कोई बात नहीं, घर वाले अमित बोलते। हैं। तो अमित साध साहब एंड यामी गौतम, दिस वंस फॉर यू। मुझे बताएं, अमिताभ बच्चन चलेगा ना? अमित साथ। अच्छा ठीक है, चल यार, नाम में ही यार इतना हो रहा है यार। तो यहाँ पे मुझे बताएं, बच्चन साहब जब सामने होते हैं, ही इज लाइक दिस A to Z ऑफ सिनेमा, और पूरी एक चलती फिरती फिल्म है, इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। तो चुप हो ऐसे में जाइए एकदम। क्या A to Z साधारण सवाल पूछो यार, तुम्हारे साथ में सब बैठे हुए हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप बात करते हैं। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी। आ रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, अभी आपके पास भी आऊंगा सर। हाँ तो के पास आप ही लोग खेल लो, मैं चले जाता हूँ। है ना, मतलब अच्छा ठीक है। आई यार, तो मुझे बताएं, जब सर सामने होते हैं उस समय ये वो डायलॉग बाजी करना और एक्टिंग करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा? डायलॉग बहुत ही थोड़ा अजीब सा साउंड करता है, बट सर सामने होते हैं, ये ज़रूर है कि द स्टैचर ऑफ एक्टर सर इज जस्ट एंड जितना वो प्रेजेंट होते हैं अपने सीन में, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। वो दुनिया ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते हैं, सो यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ कम एंड गेट इनटू इट। आपने तो ट्रेलर में भी कहा है ना सर, आपसे डरते हैं कुछ ऐसा? इतने बड़े सरकार और एक लड़की से डरते हैं। For me, the exposure that I got, that someone has the ability to go even beyond screen, and the quality and the ability to connect with everybody, whether be it someone who's sitting next to him, someone performing in front of him, somebody on the 100th row, Okay, somebody stop. behind the Stop, just stop. Can I use Ram Gopal Verma's language and say the award for the best actor goes to you and to Amit Saab? This is a fabulous performance that both of you are putting up here. बस सही हो गया, अभी तो अवार्ड मिल गया रिलीज के पहले ही यहाँ पे। व्हेन लास्ट टाइम सर यू वर हियर, हमने पिंक की बात की थी और वो जो स्टार कास्ट थी उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की थी और आपने हमें सच्चाई बताई थी कि आपकी बड़ी टांग खींची गई है सेट पे। इस बार इन दोनों ने कितना परेशान किया? ये तो हमारे साथ ही नहीं। अच्छा। लेकिन जो कुछ भी इन्हें ऑफ द स्क्रीन कहा है उससे मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि या इन्होंने कहा कि फिल्म में कह रहे हैं कि तुमको मालूम है वहाँ कोई जानता है कि तुम उसी लड़की से प्यार करते हो जिसके पापा को सरकार ने मार दिया। मैं कहाँ पर हूँ कि पता नहीं कब आएंगी ये हमारे सामने गोली मार देंगी हमको। एंड अमित ऑफ कोर्स आई डोंट नो इफ यू सीन सम ऑफ द प्रोमोज, ही इज ऑलवेज मत भूल कि मैं सरकार का पोता। वेरी इंटेंस, कीप्स लुकिंग एट यू, बहुत सोच समझ करके। मत भूलो कि मैं सरकार का पोता हूँ। Very in awe of both of them. I admire today's generation's actors, but yes, and I've had the fortune to work with them. It's wonderful. Super. Can you imagine Sarkar without Mr. Amitabh Bachchan? I don't think I would have even conceived it. I wouldn't occur to me to make a film like that because it came an organic way from him. It's not like I wrote a script and then I approached him. If it was, yeah.
सो संडे वेल विशर्स को जब मिलने जाते हैं, यू नो व्हेन यू आर देयर, ऐसा हाथ ऊपर जाता है, तो जितनी मैंने सारे ट्वीट्स देखी हैं और जितनी बार यू नो वहाँ के ऐसा खड़े होकर हमने देखने की कोशिश की, वो सरकार वाली फील आती है। उस समय आपके क्या चल रहा होता है सर? वो आ जाते हैं सर, कुछ 35 साल से वो कंफर्म करने आते हैं कि आदमी जिंदा है कि मर गया है। तो मैं उनको ये सूचित करने के लिए बाहर जाता हूँ, या आई एम अलाइव, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अमित साहब, आप और यामी मुझे बता दें कि बच्चन साहब के साथ जब आपने तो सीन किया नहीं है ना अमित, जब आप वो इंटेंसिटी की सर बात कर रहे हैं, सो इज इट गोना बी अ वेरी इंटेंस मूवी थ्रू आउट, कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ रह जाएगा अंदर की अरे यार क्या देख के आगे, क्या होगा इस फिल्म में? इंटेंसिटी तो जीवन में होती है, और इस जिस प्रकार की दुनिया की ये फिल्म है, और एक पॉलिटिकल फैमिली में जो एक इंटेंसिटी रहती है, यू नो पीपल हु रूल और हु आर फॉर द पीपल विद द पीपल, एंड वो इंटेंसिटी की खास जरूरत होती है। तो ऑफ कोर्स आप पिक्चर में देखेंगे। बच्चन साहब अभी यू नो आप फिर कहेंगे तारीफ कर रहा है और बड़ी बड़ी बात। जस्ट टू ऐड टू दैट previous question, you know, Sarkar was the first film that I did with Ramu, but we used to keep meeting quite often, and many a times we would just talk generally about movies, films, the world, life. One of the things that always fascinated me, and I shared this with him, that you know there is always this question about palace politics that happens in all power centers in any part of the world. जी, Whether you're the prime minister, the president, the leader, the head of the family, there's always this question of a power politics. So there is one powerful person in the family who is a power center for the rest of the world or the rest of the country. Right. But he also has a domestic life. तो अगर यहाँ नाराज हो गए हैं घर में, बीवी के साथ झगड़ा हो गया है, कुछ हो गया है, उसी नाराजगी को ले जा करके क्या वो असर करता है उसके उस निर्णय पर जी, जो उसे जा करके देशवासियों के लिए देना है। और दूसरी बात ये है कि घर का जो पावर सेंटर होता है वो एक इंसान होता है, अब वो हर एक जगह तो नहीं जा सकता है। तो जो उसके साथी होगा, जो नज़दीकी होगा, मान लीजिए उसका कोई एक नज़दीकी नौकर है जो रोज़ उसके कपड़े निकालता है या जो भी करता है, तो उसके साथ उसका एक संबंध बनता है। होता ये है कि जब आप उससे आप पावर सेंटर से बात करना चाहेंगे तो कई बार आप उसको बोल देते हैं यार साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ है, तो वो जो है एक और छोटा सा पावर सेंटर बनता जाता है। इसी तरह वो रिंग्स बनते जाते हैं। जी जी जी। So these people who are in the ring individually become power centers. And what happens in a story if these kind of politics takes place? Because that fourth ring, third ring, second ring can have their own interpretation of what the boss wants to say. Right. And the boss will never go and check with the person that they're interacting with. So they have their own power center. And would it not be very interesting if we were to design a story where a lot of this happens? Right. And I think those are some of the seeds, Ramu, that went into the philosophy of Sarkar. Right. So to have somebody like Subhash Nagre, who's a power center, but yes, he has a family, he has a son, he has bahus, and what happens in their personal interaction, and can that reflect also publicly? Right. And that's how the whole philosophy of Sarkar was. लालच और डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं। You know, talking about सरकार 1 and 2, यानी कौन सा कैरेक्टर था जो you know, of course सरकार के अलावा जो एकदम ऐसा रह गया साथ में? I think it was in Sarkar one, I think KK's character. Yeah. I think that was somewhere, and the whole जो एक complication था, the complexities of emotions थे, जो dimensions और depth थी, especially his relation that he shared with Sarkar and himself as a father and son. But वो जो contemplation और जो conflict था, I think that was very, very interesting. I still remember. I may just add, there's one shot in Sarkar one where you're just having that chai, आप चाय पी रहे हैं. But just communicating and expressing everything, whatever is happening, just through those eyes. उसका श्रेय राम गोपाल वर्मा को जाना चाहिए। सीरियसली नहीं, क्योंकि वो दरअसल फिल्म का पहला शॉट था। जी जी। और रामू ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ करें, बस चुपचाप लेंस में दें। और हम सब जितने भी कलाकार हैं जिससे फिल्मों से संबंधित, ये आपको पता होना चाहिए कि कैमरा के सामने स्थिर होना, कुछ ना करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। हाथ का क्या करें, पाँव का क्या करें, भावें वगैरह हिलाएं, कुछ तो करें, बट एकदम स्थिर रहना, कुछ ना करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। थिएटर में भी ऐसा ही होता है। वो एक इम्पैक्ट शायद उसका
चाय तो नहीं लेते सर, लेकिन वो जैसा वो दिखाया, इट्स वेरी इंटेंस। और एज ही सेड, कैमरे के आगे कुछ नहीं करना बहुत बड़ा काम होता है। कैमरे के आगे भी 2 हफ्ते पहले वर्सोवा ग्राउंड जो मुंबई में है, वहां पे बच्चन साहब थे। मैंने सुना है 3 घंटे तक धूप में थे विदाउट एनी ऐसा अम्ब्रेला, और अपने सीन की पूरी तैयारी कर रहे थे। आई वुड वांट यू टू टेल अस समथिंग अबाउट दैट प्लीज। अमित जी का जो फोकस है, उसकी जो कंसंट्रेशन ऑन वांटिंग टू डू इट, so I think he just forgets all the physical elements like sun and things like that. धूप जो भी That's है, completely wrong. I don't know. It's just that all of us are so used to being in air-conditioned rooms throughout the day. When you get the sunlight, you just want to be there. That's it. But Sarkar, there's a contradiction, because if you're so used to sunlight, then I mean air conditioner, how can you bear hot sun? So why not, यार? सर हम गुदड़ी के लाल हैं और हमारी जहाँ पैदाइश हुई है वैसे ही हैं हम। धूप से हमको क्या सर, हमको तो यहाँ जब मुंबई आए तो काम हम शुरू किया तब जाकर के पता चला कि एयर कंडीशनर क्या होता है। सर मुझे ये बताएं, मतलब आप सरकार है इंडस्ट्री के, अगेन सर आपको सरकार कह के ही बात करते हैं सर। नहीं, दिस इज अ पर्सनल थिंग सर। सर सब यही बोलते हैं। अभी अब यहाँ आपने हमारा इंटरव्यू लिया तो कल से हम आपको सरकार बुलाएंगे और क्या। इसके बाद तो कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, सब खत्म हो गया। मुझे ये बताएं, कभी किसी डायरेक्टर ने सर डांटा ऐसा सेट पे? ये रोज डांटता है ये मुझे। Ask him. या प्लीज you will fire me. See, You know, आपको एक सीक्रेट सरकार देखिए, you're not doing the right thing. This shot needs this kind of emotion. Please change it. Then you'll go back. तो हर बार बोलते रहते हैं हम लोग। मैं यहाँ सबके सामने, डायरेक्टर के गुलाम हैं हम लोग, जो वो कहेंगे उनको करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जी। मैं सबके सामने एक राज बोलूंगा आपको। Please. अमिताभ बच्चन इज द बिगेस्ट लायर इन द वर्ल्ड। तो सिर्फ झूठ करे तो इसे झूठ। टैग करो। अरे मुझे एक्टिंग नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, डायरेक्टर जो बोलता है मैं कर देता हूँ, मेरे को डायलॉग नहीं आता सही है, यही तो होता है ना। या अरे करेक्ट सर। I mean, there's हम सब लोग हैं, हम है सरकार, लेकिन उतना नहीं है जितना आप समझते हैं। सर, ऐसा कभी हुआ कि अमिताभ बच्चन को कोई नहीं पहचाना कभी? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, मतलब जैसे अभी जनता यहाँ आती है। आते आते 10 बार लोग देख, भाई कहाँ जा रहा है? मैंने कहा सर इंटरव्यू है मेरा, जाना है। अच्छा जब बात करते तो ऐसा होता है सर, कैसी कोई बात द मोस्ट हम्बल पर्सन ऑन द प्लैनेट, और सबसे बड़े स्टार नहीं कहूंगा यार, ही इज जस्ट समथिंग एल्स। एक रैपिड फायर राउंड है इन सब के लिए, जहां कोई तो भी फंस के रहेगा। एंड सबसे पहले यहाँ पे अमित साध आपके लिए ये रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी जवाब देना है। सर का एक गाना दैट यू वुड लव टू परफॉर्म ऑन, या डांस करना चाहेंगे? सच बोलना अमित। रंग बरसे। यामी आपके लिए बच्चन साहब का एक डायलॉग जो कभी ना कभी बोला ही बोला होगा। मुझे जो सही लगता है हाँ। मैं वही करती हूँ। आई थिंक ये आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस लाइन, द वे ही सेज इट, एंड जनरली आल्सो आई थिंक एज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। राइट, योर डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप रामू सर की एक नॉट सो अच्छी आदत। नहीं, ही इज परफेक्ट। विल यू डाई इन दिस मूवी? You want to watch the film? Please don't. You want to die right now? राम गोपाल वर्मा सर के लिए, सर सरकार विदाउट बच्चन साहब। सरकार विदाउट बच्चन साहब इज जीरो। जी, एन एक्टर जिसमें एक क्वालिटी हो बच्चन साहब जैसी। अभिषेक, सेट पे सबसे ज्यादा टेक्स कौन लेता सर? सच बताना। सबसे ज्यादा टेक्स आई टेक। if you were to cast बच्चन साहब in any of your gangster flicks, so वो कौन सी होती? Any of my gangster, I think as Sarkar is much bigger than so-called gangster, because he's just doing it for a cause, doing it for the good and all that. So yeah, he's already done that. सरकार 4 कब आएगी सर? Whenever again I come up with a story and Amitji and me gets excited, yeah. Superb. And now, Mr. Amitabh Bachchan, this one's for you. If you were to cast Ramu sir in one of your roles, सरकार 1, 2 and 3। कौन सा सरकार की एक अच्छी आदत जो आप में नहीं है? सरकार की अच्छी आदत है कि जो उनको सही लगता है वो वही करते हैं। Can I answer that? Yeah, please do. The other which Amitji doesn't have, Sarkar has, to beat up badly all the bad people. Okay. Did you miss Abhishek in the third part? Because he dies in Sarkar Raj, obviously, you know, he's over, but he's there in the film Yes. in many respects. Right. रामू सर से कोई एक आदत सीखनी हो तो कौन सी होगी? His power to able to understand a situation very quickly. Right. Yeah. कुछ चीज़ समझानी हो तो बरसों लग जाते हैं समझाने में, लेकिन आप एक चीज़ को शुरू कीजिए और वो समझ जाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, और उसको फिर आपको दिखाएंगे भी। आपका
यार रामू वो जो मेरा शॉट था उसमें आई गॉट इट एंड व्हेन यू सी द एडिट you see that he's already made the change. So his capacity to be able to grasp something as quickly and understand. अभी यहाँ से जाने का वक्त हमारे हो गया है। अमिताभ बच्चन, अमित साध, यामी गौतम, राम गोपाल वर्मा, सरकार 3 आने वाली है, हम सब देखने जाने वाले हैं। और बिफोर वी रैप अप, क्विक मस्ती सेल्फी यहाँ पे।